तो इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। हम अपना प्रियम्बल देखेंगे। प्रियम्बल में बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि प्रियम्बल को किसने ड्राफ्ट किया, कि इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। प्रियम्बल वर्ड जो है, इससे हम पर्पज के बारे में जान सकते हैं, फिलोसफी, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके प्रिंसिपल के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को वो पावर दिया जिससे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। तो इससे हमें स्रोत का पता चलता है और पावर का सोर्स का पता चलता है। हमारा पावर का सोर्स क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये याद रखना। हैविंग द सोमेनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ठीक है हम भारत को गठित करने के लिए पूरी तरह से संकल्प लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं। जैसे इसमें वर्ड है सॉर्नेट। सॉर्न का मतलब होता है कि अब जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है वो खुद डिसीजन ले सकता है। पहले ब्रिटेन के हम मतलब अधीन थे, बट अब हम खुद डिसीजन ले सकते हैं। जो हमारा इंडिया खुद डिसीजन ले सकता है, उस पर कोई भी अदर कंट्री फोर्स नहीं कर सकती। अब हम सोशलिस्ट की बात करते हैं। सोशलिस्ट में हमने हैज लगाया। हैज का मतलब इसमें ये प्रियम्बल में नहीं है, लेकिन इसे जो पहले प्रियम्बल था उसमें ये नहीं था, लेकिन 42 अमेंडमेंट में इसे ऐड किया गया है, इस वर्ड को। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब ये होता है जो हमारे समाज में अनइक्वालिटी है, क्या नाम है, आर्थिक अनअपॉर्चुनिटी है, तो उससे हम क्या करें? इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, जो समझ गए। और हम सेकुलर की बात करें तो सेकुलर, और इसका सोशलिस्ट का मतलब एक चीज और छूट गया, इसे हम वेलफेयर स्टेट के मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, सेकुलर का मतलब ये होता है, सेकुलर का हम पॉजिटिव में नहीं लेते हैं, पंथ निरपेक्ष की बात करता है। और ये भी ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट में। ये भी पॉजिटिव वर्ड मतलब पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का स्वयं धर्म होगा, वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। डेमोक्रेसी का सबसे सिंपल मीनिंग क्या था? डेमोक्रेसी का सबसे सिंपल मीनिंग पहले क्या था कि राजा का बेटा राजा होता था, बट आजकल कोई भी इलेक्शन लड़के राजा मतलब क्या कहते हैं, राजा नहीं, अब तो एमएलए, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक। अब कोई भी उम्मीदवार अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। ठीक है, तो ये सारा सिक्योर किया गया है हमारे सिटीजन के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या होता है? जस्टिस। ये हमें उद्देश्य के बारे में बताता है। जस्टिस जो है, जस्टिस किन किन चीजों में भारत के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तो वो हो जाएगा समाज सोशल। सोशल का मतलब होता है कि क्या नाम है, समानता या समता का अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में हम आगे पढ़ेंगे दिया गया है। और क्या कहते हैं, ये इकोनॉमिक अधिकार, जो आर्थिक स्थिति जिसका सही नहीं है उसके लिए न्याय हो। और जो पॉलिटिकल है, बहुत लोग पॉलिटिकल में भी नहीं है, उनके लिए भी न्याय हो। ठीक है, तो किस किस पे न्याय मिलना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी ऑफ थॉट की बात करें तो विचार, लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार, एक्सप्रेशन, बिहाफ, बिलाइफ, फेथ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? क्या होता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और किसका स्वतंत्रता? उपासना की स्वतंत्रता हो। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब ये होता है कि हमें क्या होता है? प्रतिष्ठा हो, क्या होता है, और हमें अपॉर्चुनिटी प्रदान हो, समान अपॉर्चुनिटी प्रदान हो कि हम भी कुछ कर सके। ठीक है, और फर्टर्निटी, फर्टर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, द यूनिटी ऑफ द नेशन। क्या इसका मतलब ये है कि हम खुद को भाईचारा, जैसे सारे लोग भाईचारा खुद को बढ़ावा दें। जो फ्रेंडिटी होता है, ये ब्रदरहुड के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल। ठीक है, और इसमें देखो एक इंटीग्रिटी शब्द का मतलब राष्ट्र, एकता और अखंडता की भी बात की गई है। इंटीग्रिटी वर्ड जो था ये भी 42 अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। ये भी जो हमारा ओल्ड जो प्रियम्बल था जिसमें ये नहीं था, इसे हमने कब ऐड किया? 42 अमेंडमेंट में इसे ऐड किया। इसका मतलब होता है एकता और अखंडता। एकता का अर्थ ये होता है कि इसमें अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रह सकते हैं। और अखंडता का मतलब ये होता है इनमें कितना भी झगड़ा हो या कुछ भी हो, जिससे ये अलग नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये है। अब बात करते हैं क्या इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर। ठीक है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किए थे? 26
डे ऑफ नवंबर को हमारा तैयार हो गया था, और हमने 1949 को, ठीक है, डू हियर बाई अडॉप्ट इन एक्ट गिव टू आवर सेल्फ, ठीक है। इस संविधान को हमने अपने लिए अधिनियमित, मतलब अपने लिए आत्मनिर्मित, मतलब स्वयं के लिए इसे अपनाया है। हमने स्वयं को अपनाया, स्वयं के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया अपने लिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने लिए बनाए थे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिया था संविधान सभा को, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पहलू चेक करते हैं, प्रीम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू थे, जिसे मान लीजिए ड्राफ्ट किसने किया था। तो ड्राफ्ट क्या हुआ था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या नाम है एक उद्देशिका पारित की थी, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। कब पारित की थी, हमें याद रखना है कब पारित की थी उन्होंने, 23 दिसंबर 1946 में उन्होंने पारित की थी, और उसे 22 जनवरी 1947 को हमने प्रियम्बल के रूप में अपना लिया था, ठीक है। बात करते हैं, अब हमें इस केस से हमें क्लियर हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है वो प्रीम्बल है या नहीं है, और केशवानंद भारती से केस, अगला केस से क्या समझते हैं, ठीक है। तो जो बारी केस का मामला था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और इसे अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। जो संसद को पावर दी गई 368 आर्टिकल से, जो संसद को पावर मिलती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, तो इसमें कहा गया कि ये प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, तो इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। बट केशवानंद भारती 1973 में एक फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, और इसे फिर दोबारा मतलब अपना जो आदेश था उसने दिया कि नहीं, जो केशवानंद भारती केस में जो उसने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कैसे है, क्योंकि उसी प्रकार जिस प्रकार हमने बाकी पार्ट को अडॉप्ट किया है, बाकी पार्ट को अपनाया है, बाकी आर्टिकल्स को भी, तो उसी प्रकार हमने प्रियम्बल्स को भी अपनाया, इनेक्ट किया है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम संसद जो है उस वो नहीं बदल सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की शक्ति किसके पास थी, संविधान सभा के पास थी। लेकिन अब संसद के पास सिर्फ अमेंडमेंट करने की शक्ति है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। और इसमें 3 वर्ड, एक अमेंडमेंट से 3 वर्ड को ऐड किया गया था, जो हम इसको 42 अमेंडमेंट में जाने, जब हम 3 वर्ड को आपको बताया था पीछे जो हमने स्लाइड्स देखा है, उसमें हमने सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटरगेटिव का मतलब भी समझ चुके हैं। तो सोशल से मतलब सामाजिक, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रेटिव मतलब क्या था कि हम एकता और अखंडता की बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको आपके लिए फायदा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।